वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रही है मेवे की खीर, जिसको शाही खीर भी कहा जाता है। मेवे की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश, 125 ग्राम छुआरे, 15 ग्राम चिरौंजी और थोड़ी सी हरी इलायची। छुआरों को मैंने अच्छी तरह से कई बार पानी से धो के सुखा लिया था, क्योंकि छुआरों में छोटे छोटे तिनके लगे रहते हैं, इसलिए मैंने इनको धो के सुखा लिया था। 130 ग्राम मखाने, 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम दूध। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थैली का दूध यूज किया है, आप भैंस का या फिर गाय का दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 130 ग्राम मखाने लिए हैं, इनको मैं बारीक बारीक काटूंगी। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन इसको पीसने से खीर उतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि खीर जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और वो देखने में और खाने दोनों में गंदी लगती है। इसलिए मैं इसको टुकड़ों में काटूंगी। मखानों को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। मैंने इसके एकदम से छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए हैं। अब मैं छुआरे के बीज निकालकर इनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूंगी। खीर में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम शक्कर। शक्कर कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इतना बारीक छुआरों को मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर काजू, बादाम और छुआरों को भूनूंगी। खीर में मेवे को भूनकर डालने से खीर में जो स्वाद आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से हम काजू और बादाम को भून लेंगे। काजू और बादाम हमारे भून चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें मखानों को भून लूंगी। हमें ये सारी चीज़ें धीमी आंच पर ही भूनना है, क्योंकि हमने घी कम डाला है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें धीमी आंच पर भूनना है। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हैं और किसी त्योहार पर भी इसको बना सकते हैं। मखाने हमारे भुन चुके हैं, इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूंगी और इसमें अब मैं छुआरों को भूनूंगी, जो मैंने छुआरे पीसे हैं। अब हमें इनको बड़े सावधानी से भूनना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको बारीक पीस लिया है। गैस की फ्लेम मैंने कम कर रखी है। इसी में मैं चिरौंजी को डाल दूंगी, वो भी भुन जाएगी। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई गरम है, तो गरम कढ़ाई में चिरौंजी और छुआरे दोनों भुन जाएंगे। इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। भुने हुए काजू और बादाम को मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। इस तरह से मैंने काजू बादाम को भुरभुरा पीस लिया है। अब जो मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसको हम इस कढ़ाई में उबालेंगे, फिर खीर बनाएंगे। आप खीर बनाने के लिए कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम होगी तो खीर नहीं बनेगी। आप अपने हिसाब से कोई भी मेवे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेवे की खीर बनाने में सिर्फ इतनी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। अगर इसमें आप अखरोट डालोगे या और भी चीज़ डालोगे तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध उबलने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। अब हम दूध के उबलने का इंतजार करेंगे। खीर बनाते समय हमेशा मोटी तली की कढ़ाई या मोटे तले के भगोने का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई में भी खीर को बना सकते हैं। दूध उबल चुका है, इसमें मैं भुने हुए मखाने
और जो मैंने छुआरे और चिरौंजी भून के रखे थे और मैंने छुआरों को पीस लिया है वो इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं काजू बादाम जो मैंने भून के पीस लिए थे वो इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको धीमी आंच पर पकने दूंगी। हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि शिवरात्रि और जन्माष्टमी में ये खीर जरूर बनती है। वैसे आप चाहे कभी भी बना के इसको खाओ, लेकिन शिवरात्रि और जन्माष्टमी में ये खीर जरूर बनाई जाती है। किशमिश को हम अभी नहीं डालेंगे, किशमिश को अभी हम धो के रख देते हैं और इलायची को मैं कूट के रख लेती हूँ। अब हम खीर को धीमी आंच पर पकने देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और आप इस बीच अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जब ये सारी मेवे अच्छी तरह से दूध में घुल मिल जाएंगी तब तक हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में हम खीर को चलाते रहेंगे क्योंकि इस तरह से मलाई जम जाती है। हमें खीर को धीमी आंच पर पकाना है। धीमी आंच पकाने से एक तो दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, उसके अलावा हमने जो मेवे डाले हैं वो अच्छी तरह से गलकर दूध के अंदर घुल मिल जाएंगे। खीर जितनी धीमी आंच पर पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि देखिए पकते पकते इसका कलर चेंज हो गया है। धीमे धीमे पकाने से एक तो ड्राई फ्रूट सारे गल जाते हैं और उनका टेस्ट जो होता है वो दूध में आ जाता है। खीर हमारी पक चुकी है, क्योंकि रखने के बाद खीर और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम कैसे चेक करें कि खीर हमारी पक चुकी है? हमने सारे मेवे जो थे वो पीस के डाले हैं, लेकिन हमने जो मखाने डाले थे उनको हम दबा के देखेंगे कि वो गले हैं कि नहीं गले हैं, क्योंकि मखाने जो होते हैं वो काफ़ी देर में गलते हैं। तो मखाने हमारे गल चुके हैं, यानी कि मेवे की खीर हमारी बन चुकी है और दूध में भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। मैं इसमें केवल 50 ग्राम शक्कर डालूंगी। 50 ग्राम यानी कि 5 चम्मच, क्योंकि जो हमने छुआरे डाले हैं उसकी खुद की भी मिठास होती है, तो इसलिए दूध में छुआरे की मिठास आ गई होगी। तो इसलिए मैं केवल 5 चम्मच शक्कर डालूंगी, यानी 50 ग्राम शक्कर डालूंगी। अब हम शक्कर डाल के इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। खीर को शक्कर डालने के बाद पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि शक्कर हमारी पक चुकी है, खीर हमारी बन चुकी है। लेकिन अभी हमने इसमें किशमिश नहीं डाली है। किशमिश को मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब मैं इसमें किशमिश को डाल दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि खीर काफ़ी गर्म है और किशमिश उसमें पक जाएगी। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर रखा है। आप इसके अंदर शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही शक्कर डालिए। मैंने इसमें केवल 50 ग्राम शक्कर डाली है, यानी कि 5 चम्मच शक्कर डाली है। मेवे की खीर यानी शाही खीर बन चुकी है। अभी खीर हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी पतली है, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद ये खीर गाढ़ी हो जाती है। सर्जना किचन में मेवे की खीर यानी शाही खीर बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई मेवे की खीर यानी शाही खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।